ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीने आती है, लेकिन सावन के महीने में और फागुन के महीने में आने वाली शिवरात्रियों को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इन शिवरात्रियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इन रात्रियों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का और पूरी रात्रि भर जागरण करने का बहुत ही महत्व रहता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही कम साधना से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सभी भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। इस महीने में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन मास की महाशिवरात्रि को हम किस प्रकार से पूजा करेंगे, पूजा की सही विधि क्या होती है, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए होती है और हमें व्रत कैसे करना है, शिवरात्रि का हम व्रत कैसे करेंगे, व्रत के नियम क्या क्या होते हैं और चौकी जब हम लगाते हैं तो चौकी को हमें कब और कैसे हटाना होता है, चढ़ाई की सामग्री का हमें क्या करना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ही बड़ा पूजन होता है। ये जो पूजन है, हो सके तो शाम को प्रदोष काल में करें, दिन में आप पूरे दिन व्रत रखें, सुबह को सिंपल साधारण पूजन करें। व्रत का संकल्प सुबह ही ले लें, आप किस प्रकार का व्रत करेंगे, और शाम को इस प्रकार से प्रदोष काल में पूजन करें। अगर आपके पास समय शाम को नहीं है तो जब आपको समय मिलता है तब आप इस पूजन को कर लें, बस राहु काल को देख लें, राहु काल नहीं होना चाहिए। तो एक चौकी के ऊपर आप हल्के रंग का वस्त्र बिछाएं, कोई भी, सावन का महीना है तो हरे रंग का भी आप वस्त्र बिछा सकते हैं, सफ़ेद, पीला या फिर हरे रंग का वस्त्र। उसके ऊपर देखिए शिव परिवार विराजमान करें, अष्टदल कमल बनाएं इस प्रकार से अक्षत से, चावलों से, और उसके ऊपर एक पीतल का हमने कलश रखा है। आप चाहें तो तांबे का या मिट्टी का भी रख सकते हैं, और जल भर लें उसमें, और उसके अंदर लौंग इलायची सिक्का सुपारी डाल करके उसके बाद में उसके कंठ में मौली हमने बांध दी है। और यहाँ पर हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। भोलेनाथ के पूजन में चंदन का बहुत ही महत्व रहता है। अष्टगंध चंदन का आप प्रयोग करें तो स्वास्तिक हम यहाँ पर चंदन से बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने आम के पत्ते लिए, आप अशोक के या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश की हम स्थापना कर लेते हैं और पत्तों पर भी हम इस तरीके से चंदन लगा लेंगे। आप भस्म भी यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में देखिए हम एक कटोरी या प्लेट के अंदर थोड़े से अक्षत भर के और रखेंगे, और ऊपर एक दीपक हम घी का या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का भी यहाँ पर जला सकते हैं। तो और अभिषेक कराने के लिए एक पात्र यानी कि हम थाली लेते हैं या कोई भी परात ले सकते हैं, उसके ऊपर हम इस तरीके से बेलपत्र रखते हैं और जलाधारी की तरफ डांठल रखते हैं बेलपत्र की। इस बारी हम सीधा रखते हैं उसे, और जल का छींटा दे करके, मैं यहाँ कुशा से छींटे दे रही हूँ, आप फूल से भी दे सकते हैं, पुष्प से भी छींटा दे करके शुद्धिकरण करा लेंगे, अपने ऊपर भी छींटा दे लेंगे। उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प ले करके अपने पूजन का संकल्प करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि सभी हमारी पूजा में उपस्थित रहें इस प्रकार से, और हमें अपनी सेवा पूजा का इस प्रकार से सौभाग्य प्रदान करें। हम सभी से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम अग्निदेव को इस प्रकार से देखिए प्रज्वलित कर लेते हैं, उनका आवाहन कर लेते हैं, वरुण कलश देव का। इसके बाद में हम देखिए गणेश भगवान का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए सर्वप्रथम हम शिवलिंग पर इस तरीके से गंगा जल और जल को मिश्रित करके हम अभिषेक कराते हैं। जलाधारी में सभी शिव परिवार के सदस्य उपस्थित होते हैं। शिवलिंग जो है वो उसके अंदर पूरा शिव परिवार समाहित रहता है। इसका वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा शिव परिवार शिवलिंग में उपस्थित रहता है। तो आप यदि शिव परिवार की प्रतिमा फोटो यहाँ पर नहीं भी रखते हैं तो भी आप अगर सिर्फ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भी आपको पूरी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके सेम इसी विधि से अभिषेक करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले देखिए जल से स्नान कराया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पंचामृत से स्नान कराया। अगर आप पंचामृत से नहीं कराना चाहते हैं तो सिर्फ कच्चे दूध से अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद में शुद्धोदक स्नान करा दें, यानी कि फिर से जल से स्नान करा दें। और उसके बाद में यहाँ पर हमने चंदन को पानी के अंदर घोल करके इस तरीके से हम यहाँ पर गंधोदक स्नान भी करा देंगे। आप पित्र से, गन्ने के रस से, फलों के रसों से, खजूर के रस से और गंगा जल से, जल से जैसे चाहें वैसे अभिषेक करा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप इस प्रकार से चाहें तो सेम पूरे रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से फिर 6, आप पूरे रात्रि के चारों प्रहर में भी इसी प्रकार से अभिषेक करा सकते हैं। तो देखिए अभिषेक कराने के बाद में हमने शिवलिंग को अच्छे से पोंछ करके फिर से बेलपत्र के ऊपर विराजमान कर दिया है। और ये जो जल है इसको ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकना है, तुलसी के गमले में हमें इसे नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी गमले में पौधे की जड़ में दे सकते हैं। उसके बाद में हम एक धूप दीप की पर स्थापना कर लेते हैं। अगर आपने देखिए कलश पर दीपक रखा है तो फिर दूसरे दीपक की कोई खास आवश्यकता नहीं है, चाहे तो रखें चाहे तो नहीं रखें। इस प्रकार से देखिए उसके बाद में हमने दीपक का पूजन कर दिया है और इसके बाद में हम तिलक करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को हम तिलक करेंगे, उनका पूजन करेंगे। उनको हम गुड़हल का पुष्प हो तो वो अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। और यहाँ पर कुमार कार्तिकेय जी का टीका करेंगे। भगवान भोलेनाथ को सिर्फ हमें चंदन से और भस्म से यहाँ पर टीका करना है।
इस प्रकार से देखिए माता गौरी को और गणेश भगवान को हम सिंदूर अर्पित करेंगे, ऑरेंज वाला भी और लाल वाला भी, और रोली भी अर्पित कर देंगे, हल्दी भी अर्पित करेंगे। बस भगवान भोलेनाथ को सिर्फ हमें देखिए चंदन और यहाँ पर भस्म अर्पित करनी है, अबीर गुलाल अर्पित करना है। तो यहाँ पर शिवलिंग का भी हम इस प्रकार से देखिए श्रृंगार कर देंगे। जलाधारी के ऊपर आप चाहें तो कुमकुम आदि अर्पित कर सकते हैं, हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है जलाधारी का, यहाँ पर अशोक सुंदरी माता का निवास माना जाता है। शिवलिंग को हमने देखिए वस्त्र भी कलावा और जनेऊ अर्पित कर दिया। इस प्रकार से बेलपत्र हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यहाँ पर हम अर्पित कर देते हैं। उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप अवश्य रूप से चंदन आदि लगा करके ही अर्पित करें। गणेश भगवान को हम दूर्वा अर्पित करेंगे और बेलपत्र भी अर्पित करेंगे। और शिवलिंग पर इस प्रकार से देखिए, अगर आपको मिल जाते हैं यहाँ मदार के पुष्प यदि मिल जाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है, वो ज़रूर अर्पित करें। और शमी पुष्प और शमी पत्र भी ज़रूर अर्पित करें तो बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी होता है। उसके बाद में भांग अर्पित करेंगे, भांग धतूरा ये सब जो शिव जी की प्रिय वस्तुएं होती हैं ना, वो ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर हम देखिए मदार के पत्ते अर्पित कर रहे हैं। और हमारे पास में देखिए ये जो दूर्वा है, आप दूर्वा ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके पास नंदी भगवान जी हैं तो नंदी भी यहाँ पर आप विराजमान करें, उनका भी पूजन करें, उनको भी स्नान आदि कराएं। तो फोटो में नंदी दिए हुए हैं, हम उनका भी पूजन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दूर्वा अर्पित कर दी है हमने। और हमारे पास धतूरा है, धतूरे के पुष्प हो तो आप उन्हें भी अर्पित कर दें। अगर इनमें से कोई भी वस्तु नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ का भाव करते हुए पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मदार का फल भी अर्पित किया है, कनेर का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन एक बार तो हमें ज़रूर शिवालय जाना है, वहाँ पर इसी सामग्री से जाकर के शिवलिंग को हमें अभिषेक ज़रूर करना है। और इस प्रकार से एक समय आप विशेष पूजन ये अपने घर पे इस प्रकार से चौकी लगा करके कर लें और एक बारी शिवालय जा करके आप अभिषेक ज़रूर कराएं। जैसी भी व्यवस्था हो सके, सुबह शाम जैसे भी जा सकें वैसे जाएं। और देखिए माता गौरी को और गणेश भगवान को हमने लाल पुष्प अर्पित कर दिए। वरुण कलश देव का भी हम सेम पूजन करते चलेंगे। माता गौरी को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे और इसी के साथ में इत्र अर्पित करेंगे। और आप कॉटन में लगा करके भी इत्र अर्पित कर सकते हैं। साथ में देखिए गौरी मैया को हम सिंदूर अर्पित करेंगे, उन्हें सुहाग देंगे। इस प्रकार से अपने सिंदूरदान में से सिंदूर लेकर के माता गौरी को 5 बारी 7 बारी हम इस प्रकार से देखिए सिंदूर लगाते हैं। जो सिंदूर हमारी उंगली में बच जाता है उसे हम अपनी मांग में भर के माता से सुहाग ले लेते हैं। और इसके बाद में अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, जप माला है, तो उसे आप शिवलिंग को ज़रूर पहना दें। और यहाँ पर देखिए जो भी ऋतुफल हो उन्हें आप ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। और उसके ऊपर आप बेलपत्र रख करके भगवान को इस प्रकार से भोग नैवेद्य ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा कोई भी मेवा मिष्ठान आदि भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है तो फलाहारी भोग प्रसाद ही अर्पित करना चाहिए। आप चौलाई के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपने कुट्टू का सिंघाड़े की कोई भी भोग सामग्री बनाई हो उसे आप भोग के रूप में अर्पित करें। इस प्रकार से देखिए डमरू की ध्वनि शिव जी को अत्यधिक प्रिय होती है, तो अगर आपके घर में डमरू है तो डमरू अवश्य रूप से बजाएं। और शंख का प्रयोग भगवान भोलेनाथ के पूजन में नहीं किया जाता। इसके बाद में हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, भोलेनाथ की आरती कर देंगे। इस प्रकार से देखिए सावन का महात्म्य भी आप पढ़ सकते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। और रात्रि में जितना हो सके ज़्यादा पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का आप जाप करें, रुद्राक्ष की माला पे आप अपना जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें पूरी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। हो सके तो पूरी रात्रि में हमें जागरण करना चाहिए। जागरण नहीं कर सकते हैं तो जो हमने कलश के ऊपर दीपक रखा हुआ है उसे हमें पूरी रात्रि अवश्य रूप से प्रज्वलित रखना चाहिए। बड़ा सा दीपक लें ताकि वो पूरी रात जलता रहे, तो इससे हमें पूरी रात्रि जागरण करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और हो सके तो जहाँ पर भी हमने पूजा की चौकी सजाई है वहीं पर हमें शयन करना चाहिए, ईश्वर के पास में ही। तो इस तरीके से हम पूजन करेंगे। ये पूजन देखिए वैसे तो शाम को प्रदोष काल में आपको करना चाहिए। इसके अलावा रात्रि में निशित काल का भी पूजन किया जाता है, 4 प्रहर का भी पूजन किया जाता है। तो जैसी भी सुविधा हो, जैसा भी आप कर पाएँ वैसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये महाशिवरात्रि होती है। सावन की शिवरात्रि को बहुत ही विशेष माना जाता है। तो अब जान लेते हैं कि हमें इसमें व्रत कैसे करना होता है। तो देखिए ये जो व्रत होता है ये एक फलाहारी व्रत होता है। इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। हो सके तो मीठा व्रत करें। यदि शुगर आदि की समस्या है तो आप मीठा नहीं कर सकते हैं तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं, लेकिन रहना इसमें फलाहारी ही होता है। फलाहारी में आप कुछ भी देखिए दिन में पूजन करने के बाद में आप दूध, चाय, फल के जूस आदि ले सकते हैं। और शाम के समय आप इस प्रकार से देखिए कुछ भी कुटू, सिंघाड़े आदि का बना करके आलू आदि खा सकते हैं। अब देखिए अगर आपकी श्रद्धा है परंतु आप किसी भी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूर्णतः शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इस पूजन को तो अवश्य रूप से करें। तो इस तरीके से हम
पूजन करेंगे। अब जान लेते हैं कि अगले दिन हम चौकी किस प्रकार से विसर्जित करते हैं। तो इसकी जो चौकी विसर्जित होगी वो अगले दिन होगी। जिस दिन हम शिवरात्रि का पूजन करेंगे उससे अगले दिन सुबह सुबह देखिए हाथ में कुछ अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के इस प्रकार से हम शिवलिंग के ऊपर छोड़ देते हैं, चौकी को हिला देते हैं, कलश को अपनी जगह से थोड़ा सा हटा देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी सामग्री है उसका हमें क्या क्या करना होता है। तो जो भी हमने फूल पत्तियाँ आदि अर्पित करी हैं उनको चाहे तो आप जल विसर्जन कर दें, चाहे भूमि विसर्जन कर दें। भूमि विसर्जन आप चाहे तो किसी भी ज़मीन में, अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो वहाँ पर गड्ढा करके आप उसे दबा सकते हैं, नहीं तो आप जल विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जितनी भी फूल पत्तियाँ आदि हैं, तो इससे प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी हमने यहाँ पर फूल, पुष्प और ये पत्तियाँ आदि अर्पित करी हैं वो सब आप जल विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में गमले के अंदर भी इस सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। अब ये जो दक्षिणा हमने यहाँ पर अर्पित करी है इसे आप ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। और इस प्रकार से सारी पत्तियों को हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से देखिए। और जो भी भोग प्रसाद हमने यहाँ पर अर्पित किया था उसे पूजा करने के थोड़े समय बाद ही हटा लिया जाता है और परिवार सहित प्रसाद के रूप में इसे वितरित कर दिया जाता है। सभी इसे ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि फलाहारी है। जो भी पूजा के हमने पात्र रखे हैं, दीपक आदि हैं, उसे हम धुलने के लिए रख देंगे, पुनः पूजा में प्रयोग करेंगे। जो भी अक्षत यहाँ पर हमने पूजा में रखे हैं उन्हें आप चिड़िया को या गौ माता को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें और चावल मिला करके किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अभी जो जल है इसका छींटा हम पूरे घर में दे देते हैं और इसमें से जो भी सिक्का निकलता है उसे उठा करके रख लेते हैं। अगली पूजा में आप प्रयोग में ला सकते हैं। बाकी देखिए इसका जो जल है वो हमें तुलसी के गमले में नहीं देना होता है, रुद्राक्ष की माला को और ये जो रख लेंगे उठा के, और जनेऊ को हम ब्राह्मण आदि को जो भी जनेऊ धारण करते हैं उनको हम दे सकते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग को यथास्थान रख देंगे, शिव परिवार को भी रख देंगे। श्रृंगार की सामग्री में से देखिए आप इसे स्वयं प्रयोग में ला सकते हैं। हरी और लाल चूड़ियाँ हमने यहाँ पर अर्पित करी हैं, पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी को इसमें से थोड़ा बहुत श्रृंगार की सामग्री दे भी सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी हमने शिव परिवार की प्रतिमा आदि रखी है इसको हम अपने मंदिर में, जहाँ भी पूजा स्थल है, जहाँ भी आप रखते हो वहाँ पर इन्हें हम रख देंगे। शिवलिंग को भी वहीं पर रख देंगे। यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद हमने रखा था उसे आप वितरित कर देंगे। तो इस तरीके से चौकी का विसर्जन किया जाता है। चावलों को इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। और चाहे तो देखिए जो हमने वस्त्र बिछाया है इस वस्त्र के अंदर ही जो भी अन्न आदि आपको दान करना है उसको बांध करके आप दान कर सकते हैं। और कुछ फल भी आप उसमें से निकाल करके दान कर सकते हैं। और या फिर इस कपड़े को आप चाहें तो धुल करके दोबारा से पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से अगले दिन हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए। सावन शिवरात्रि की पूजा की संपूर्ण जानकारी का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।